Hello everyone. Today we will solve from question number 3 of exercise 6 class 9th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले हम क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। इन द क्वेश्चन 6.3 इज इन द एडजॉइंट फिगर, ये हमें फिगर दे रखी है। नेम फर्स्ट 6 पॉइंट, हमें 6 पॉइंट नाम लिखना है इस फिगर में देख के। ये आप जितने भी अल्फाबेट देख रहे हैं ऑल आर पॉइंट्स। ए पॉइंट है, ए एम ई जी बी पी आर है ना, इसी तरह सी एन एफ एच डी एस क्यू, ऑल आर पॉइंट्स। तो इनमें से कोई भी 6 पॉइंट लिख दीजिए। तो चलिए लिख देते हैं, इस लाइन के लिख देते हैं ए एम ई जी बी। तो देखो ए कॉमा एम, आंसर नहीं मिलेगा, हो सकता है बुक वाले ने कुछ और लिखे हो, इनमें से होंगे जितने भी आपको अल्फाबेट दिखाई दिया ऑल आर पॉइंट। तो हमें 6 लिखने थे, ए एम ई जी बी। आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी सी डी, क्योंकि ए बी है, बी बी है, यहाँ सी बी है, डी बी है, ई बी है, ऐसे भी लिख सकते हो ए बी सी डी है। मैंने एक इसी लाइन के ले लिए ए एम ई जी बी। 1 2 3 4 5 एक और लेना है, तो एक सी ले रहा हूँ, सी पॉइंट ये। तो ये 6 पॉइंट हो गए, आर 6 पॉइंट। ओके, क्योंकि हमें इसमें 6 पॉइंट्स के नेम लिखने थे। नाउ सेकंड पार्ट 5 लाइन सेगमेंट। अब हमें 5 लाइन सेगमेंट नाम लिखने हैं। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? क्या होता था? स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ही मान लो। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? ई और जी के बीच की एक लाइन सेगमेंट हो गई, एक ई एफ हो गई, एक एफ और एच हो गई, एक जी एच हो गई। चलो पहले तो 4 लिख लेते हैं। कौन कौन सी? ई जी लाइन सेगमेंट हमने इंटू वाले में बताया था, क्या करते हैं, बार लगाते ऊपर। दूसरी जी एच, तीसरी एच एफ, फोर्थ एफ ई या ई एफ, कुछ भी लिख लो, ई एफ। अब बताओ एक क्या लिखें? देखो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, देखो एम एन भी है, एम एन ले सकते हो। एक पॉइंट पी है, ई है, तो पी ई भी ले सकते हो। आर जी है तो आर जी भी ले सकते हो। तो मैं एम एन ले रहा हूं, एंड एम एन। 5 हो गई, 1 2 3 4 5, 5 लाइन सेगमेंट, आर लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट हैं, आर लाइन सेगमेंट्स। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट 4 रे लिखनी है। रे क्या होती है? एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट हो, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट मालूम हो और एंडिंग पॉइंट ना मालूम हो। सपोज करो हम ई से देखें, तो ई से ये एरो है, यानी कि ईपी डायरेक्शन में आ रही है। एक रे ईपी हो गई, एक ईए हो गई, ई से एक इस डायरेक्शन में जा रही है ईबी। तो रे हमने लिख दी, 4 रे लिखनी है। तो ई वाली लिख रहे हैं ईपी ईए। रे को कैसे लिखते हैं? जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो और जिस डायरेक्शन में जा रही हो ऊपर एरो लगा देते हैं, यानी कि ई से स्टार्ट हो रही है, पी डायरेक्शन में जा रही है, ईपी रे हो गई। एक हमने बताया था इसी में ई ए रे हो गई, और इसी से जाने वाली एक हो गई ईबी। दोबारा से फिगर दिखाता हूं, देखो पॉइंट ई है, ई से पी डायरेक्शन में, ई से ए डायरेक्शन में, ई से बी डायरेक्शन में। अब कितनी लिखनी थी हमें? 4 रे। 4 है, हाँ 3 हो गई। अब जी पॉइंट से ले लो, जीबी या जी आर या जी एस, कुछ भी लिख लो। देखो जीबी भी रे है, जी से स्टार्ट होकर आर डायरेक्शन में जी आर भी है, और जी से स्टार्ट होकर एस डायरेक्शन जी एस भी। तो मैं जीबी ले लेता हूं, एंड क्योंकि हमें 4 ही लिखनी है, बहुत सारी हैं यहाँ, कितनी भी लिख सकते थे, हमें 4 लिखनी थी तो लिख दिया, एंड जीबी। तो ईपी ईए ईबी एंड जीबी आर रेज। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट 4 लाइन्स। 4 लाइन्स, लाइन्स क्या होती है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी ना मालूम हो ना एंडिंग पॉइंट, वो कहलाती हैं लाइन, है ना। तो चलिए लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं हम। फिगर में हम 4 लाइन कौन कौन सी दिखाई दे रही हैं? एक पी डायरेक्शन में जा रही है, एक क्यू डायरेक्शन, एक ये आर एस ए बी सी डी। देखो ए डायरेक्शन इधर जा रही है, और एरो, एरो का मतलब इधर जा रही है, इनफाइनाइट एरो बनना है, यानी कि साइड जा रही है। तो एक तो ए बी हो गई, तो चलो लिख देते हैं। और लाइन को कैसे लिखते थे? वो सेट एरो बनाते थे, बताया था, ए बी। दूसरी नीचे लिख दूं सी और डी, देखो सी डायरेक्शन में जा रही है, डी डायरेक्शन में, कॉमा सी डी। एक पी क्यू, ये पी डायरेक्शन में आ रही है, नीचे ये एरो है, इनके फैल गई ना, क्यू डायरेक्शन में आ रही है, पी क्यू। एंड लास्ट आर एस। 4 ही पूछी है, आर डायरेक्शन में और एस डायरेक्शन में, एंड आर एस, आर लाइन्स। ये चारों की चारों लाइन्स हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट,
4 कोलोनियर पॉइंट, कोलोनियर पॉइंट जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर हों, तो यहां बहुत सारे हैं, ए ई जी बी ये लिख लो, या ए एम ई जी ये लिख रहे, ए एम ई जी आर 4 कोलोनियर पॉइंट, मैंने वही लिख दिए, ए एम ई जी आर 4 कोलोनियर पॉइंट। आपको दिखा देता हूं, ए एम ई जी ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, तो एक स्ट्रेट लाइन पर होने वाली, या दूसरे शब्द में जिन पॉइंटों से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सके वो कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन 4 इज इन द गिवन फिगर नेम 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस फिगर में से हमें 2 पेयर इंटरसेक्टिंग लाइन के लिखने हैं और वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो लिखना है। तो फर्स्ट है ना, फर्स्ट देखते हैं। तो देखो एक लाइन हमें दिखाई दे रही है ई एफ और एक जी एच, ये देखो ये लाइन ई एफ दिख गई और जी एच, और ये कहां पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सा पॉइंट है ये आर। तो एक लाइन तो ये हो गई, लिखो लाइन को कैसे लिखते हैं, बोथ साइड लगाते हैं, ई एफ एंड जी एच, ई एफ दिख गई, ई एफ ये आ रही और जी एच एक दूसरे को आर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एंड जी एच, और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग पॉइंट एज क्या है आर। ये तो एक पेयर हुआ। दूसरा पेयर जैसे ये काट रही थी, अब दूसरी ये पॉइंट पर देख लो, ये कौन सी है, सी, नाम लिखना भूल गया, क्या है, डी होगा, हाँ डी, इसमें डी है ना, नाम लिखना भूल गया मैं, सी डी। एक सी डी इस वाले पॉइंट पर जो, या पी वाले पॉइंट पर कौन, सी डी और ए बी, तो ए बी एंड सी डी दूसरी हो गई लो, एंड ए बी एंड सी डी दूसरा पेयर आ गया। और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो कहां है, दोबारा देख लो, ए बी ये आ रही और सी डी ये आ रही है, तो कहां कट कर रही है, पी पर, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज पी। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। बस फर्स्ट में ही पूछा था, हमें 2 पेयर लिखने थे लाइन के, फर्स्ट पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर, और उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आर पॉइंट पर कर रही थी और ये वाला पेयर पी पॉइंट पर। सेकंड, 3 कॉन्करेंट लाइंस एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कॉन्करेंट लाइन क्या होती हैं, 3 या 3 से अधिक जो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो हमें ये पॉइंट आर दिखाई दे रहा है, यहां से देखो कौन कौन सी लाइन जा रही है, लाइन ए बी, लाइन ई एफ और लाइन जी एस, इसके अलावा और कोई है ही नहीं, एक ही पॉइंट है याला। देखो यहां 2 लाइन है, यहां भी 2 लाइन है, तो यही है। तो इससे कौन कौन सी पास हो रही लाइन, एक ए बी, एक ई एफ और एक जी एस, तो ये 3 लाइन हो गई, 3 कॉन्करेंट लाइन ये हो गई। तो लिखेंगे ए बी, दूसरी कौन सी थी, देखो ए बी आ गई, ये है ना, ये आ रही है, ए जा रही है आर से, और कौन सी आ रही है, ई एफ, और एक जा रही है जी एस। तो ए बी कॉमा ई एफ एंड जी एच आर कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, आर। तो लिख सकते हो हुज इंटरसेक्शन पॉइंट इज आर, हुज इंटरसेक्शन पॉइंट इज आर। नाउ थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है ये, 3 रे लिखनी है, बहुत ईजी, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट, मान लो आर सी ले लो, तो आर से देखो कितनी सारी ये रखनी है, आर ए, आर ई, आर जी, आर एच, आर बी। तो मैं आर ए, आर बी और आर जी कोई सी भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है। आर से स्टार्ट होने वाली एक ए डायरेक्शन में जा रही है, एक बी डायरेक्शन में आ रही है, एक जी डायरेक्शन में, 3 लिखनी है, तो ये लिख रहा हूं मैं। आप कोई सी भी लिख सकते हैं, आंसर मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि बहुत सारी रहे हैं, कोई भी 3 लिखनी है। तो आर ए, आर बी एंड आर जी, ये एरो सही लगा ना, आर स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ एरो एक डायरेक्शन में है, तो ये ऐसे लगेगा, ये नहीं क्या उल्टा लगा तो गलत हो जाएगा, है ना। तो आर ए, आर बी एंड आर जी आर रेज, ये 3 रेज हो गई। नाउ फोर्थ पार्ट, 2 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, 2
पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो एक आरपी लिख दो, एक पी क्यू लिख दो, एक क्यू आर। तो हमें दो लिखना है, कोई सा भी लिख सकते हो। पी क्यू क्यू आर लिख दे रहे हैं, देखो पी से क्यू तक की डिस्टेंस है, क्यू से आर तक की मालूम है, या पी आर भी है, कोई से भी लिख दो। तो हम लिख दे रहे हैं पी आर, ऊपर बार लगाएंगे, एंड पी क्यू आर लाइन सेगमेंट। बस ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4। PQ and PR are line segment. Now question number 5. Now question number 5. From the given figure, name the following. First 3 lines. तो पहले हमें 3 लाइन्स लिखनी है। कौन कौन सी लाइन दिखाई दे रही है आपको? एक PQ RS, यह नाम दिया होगा, लिखा नहीं है कुछ नाम इसमें। ओके, AB ये लिख दो तीनों, PQ RS AB आर 3 लाइन्स। तो लिख देते हैं पी क्यू लाइन को हमने बताया, तो बोथ साइड एरो लगाते हैं। दिख गई ना पी क्यू लाइन कौन सी है? पी क्यू एरो बना हुआ है, यानी कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। दूसरी यहां भी एरो, यहां भी आर एस और एक ए बी। पी क्यू आर एस एंड ए बी आर लाइन्स, ये 3 लाइन्स हो गई। सेकेंड पार्ट इसमें 1 रेक्टिलिनियर फिगर। रेक्टिलिनियर फिगर क्या होती है? जो लाइन सेगमेंट से बने, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रिपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, ऑल आर रेक्टेंगुलर। तो हमें दिखाई दे रही है सी, देखो एक लाइन सेगमेंट ये, एक लाइन सेगमेंट ये, एक लाइन सेगमेंट ये, एक लाइन सेगमेंट ये। तो सी जी ई एफ या ई सी जी, आप कुछ भी लिख लो, क्रम से लिखते हैं ना, सी जी एफ ही तो लिख देते हैं सी जी एफ E is a rectilinear figure। R रह गया, rectilinear figure। Okay, now last part of this question, 4 concurrent point। concurrent से मतलब कोलिनियर है ना, जिन चारों पॉइंट से एक लाइन जा रही हो। तो दिखाई दे रहा हमें ए ई एफ बी, इन चारों से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो ए ई एफ बी आर कोलिनियर। ए ई एफ एंड वी आर, अच्छा कॉन्करेंट लिखा तो कॉन्करेंट लिख रहे हैं, आर कॉन्करेंट पॉइंट। ओके, ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू आ गिवन पॉइंट। एक ही पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी लाइन ड्रॉ होती हैं? तो आंसर इज मैनी इनफाइनाइट। देख रहे हो कितनी भी लाइन जा सकती है एक पॉइंट से, तो मैनी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मैनी भी लिख सकते हो आप, मैनी इनफाइनाइट लाइन्स। इसका आंसर ये हो गया, एक ही पॉइंट से पास होने वाली कितनी है? इनफाइनाइट मैनी लाइन्स हैं, या मैनी इनफाइनाइट लाइन्स हैं। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, हाउ मैनी लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट। 2 पॉइंट से 1 एंड ओनली 1 लाइन पास होती है, इसके अलावा नहीं। लिखेंगे 1 एंड ओनली 1, आप खाली 1 भी लिख सकते हैं। 1 एंड only 1 line can pass through 2 given point. Third, in how many points can the 2 lines at the most intersect? 2 लाइन ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है? हमने बताया था 2 लाइन, देखो एक ही लाइन की बात है, कर्व की नहीं। तो केवल और केवल, ज्यादा से ज्यादा भी मतलब नहीं है, सिर्फ एक और एक पर ही पड़ती है। तो मैक्सिमम कितने होंगे? 1 पॉइंट। आंसर इज 1 पॉइंट। 2 लाइन हमेशा ज्यादा से ज्यादा, इसमें लिखा ना लैंग्वेज क्या है, इन हाउ मेनी पॉइंट कैन द 2 लाइन एट द मोस्ट इंटरसेक्ट। अधिक से अधिक कितने पॉइंट एक ही पॉइंट पर करेगा? तो आंसर इज 1 पॉइंट। नाउ फोर्थ पार्ट, इफ ए बी सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट, name all the line segment determined by
देन, तो हमें उनके द्वारा जितने लाइन सेगमेंट बनने हैं वो बताना है। इसको मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है, दो डिस्टेंस के बीच की दूरी। तो ए से स्टार्ट कर दो, ए बी, बी सी और क्या रह गया ए सी, बस ये होंगे। तो कौन कौन से होंगे, एक तो ए बी लाइन सेगमेंट बनेगा, एक बी सी बनेगा और एक ए सी। तो ये इनके नाम हो गए। ए बी समझ गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो ए बी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बी सी भी है और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वो ए सी भी है। तो ए बी, बी सी एंड ए सी, ये लिखने थे नाम। इफ ए बी सी आर 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट डिटरमाइंड बाय देम। ओके, ये हो, तो ये इनके नाम। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 ट्रू फॉल्स पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, बस ये बताना है। अ लाइन सेगमेंट हैज नो डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये जैसे ये हम आराम से, हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी मालूम है, एंडिंग पॉइंट भी मालूम है, स्केल रखेंगे आराम से मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, डेफिनेट होता है। और जबकि कह रहा है नो डेफिनेट लेंथ, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट, अ रे हैज नो एंड पॉइंट, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। क्यों, रे क्या होती है, रे का हमें स्टार्टिंग पॉइंट मालूम होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं मालूम होता। और ये कह रहा है नो एंडिंग पॉइंट, यानी कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो इट इज फॉल्स। वन एंडिंग पॉइंट होता है रे का। नाउ थर्ड पार्ट, अ लाइन हैज ए डेफिनेट लेंथ, ये भी फॉल्स है। इसमें कायदे से मैं ट्रू फॉल्स नहीं, केवल हमें जो ट्रू है वो स्टेटमेंट बता दूं कौन कौन से ट्रू है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लिख दें ट्रू है ना, लेकिन आप सब मैं कर दे रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन क्या था, लाइन हैज अ डेफिनेट, लाइन क्या होता है, लाइन ये होती है बोथ साइड इनफाइनाइट जारी होती है, ए डायरेक्शन में बी डायरेक्शन में, तो इसको हम मेजर ही नहीं कर सकते, तो डेफिनेट नहीं होती, ये होती है इनडेफिनेट लेंथ, इट इज फॉल्स। नाउ फोर्थ पार्ट, अ लाइन ए बी इज द सेम लाइन बी ए, ये लिख रहा है कि ए बी लिखें और हम लिखें बी ए लाइन, क्या ये सेम है। तो ये हमने जब देखो सेकंड क्वेश्चन कराया था शायद, या इंट्रोडक्शन बताया था, ये दोनों सेम होते हैं, रे सेम नहीं होती हैं, लाइन सेगमेंट और लाइन सेम होती हैं। तो ये स्टेटमेंट पहला वाला ट्रू आया, फर्स्ट ट्रू आया, फोर्थ पार्ट इज ट्रू। ओके, चाहे हम ए बी लिखें, इसका मतलब क्या, ए डायरेक्शन जा रही है बी डायरेक्शन, इसका मतलब ए डायरेक्शन जा रही है बी डायरेक्शन जा रही है, बोथ आर सेम। नाउ फिफ्थ स्टेटमेंट, अ रे, वो आ गया, इसमें लिखा है अ रे ए बी, की ए बी रे लिखी इन्होंने एक, और फिर लिखी इज द सेम रे बी ए, तो दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट हैं, क्योंकि ये ए से स्टार्ट होकर बी डायरेक्शन जा रही है, ये बी से स्टार्ट होकर ए डायरेक्शन, बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, तो ये भी फॉल्स है। ट्रू अभी तक सिर्फ एक ही आया, फिफ्थ पार्ट है ना। नाउ सिक्स पार्ट, सिक्स में देखें क्या है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑलवेज डिटरमाइन अ यूनिक लाइन, बिल्कुल ठीक है, दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन, यूनिक मतलब एक ही लाइन जाती है, बिल्कुल जाती है, तो ये भी ट्रू आ गया। सिर्फ दो, अभी तक दो है, एक फोर्थ ट्रू है। आपको जब क्वेश्चन लिखना हो बस ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्थ एंड सिक्स आर ट्रू। अगर आगे नहीं आते, आगे भी तो पहले देख लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें ये बताना है कौन सा ट्रू है। तो कौन कौन से ट्रू निकले, एक फोर्थ निकला और एक सिक्स, है ना। अब आगे सेवेंथ पढ़ते हैं, थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट, ये सही है भाई। थ्री लाइन्स कॉन्करेंट कब होती हैं, जब उनका एक ही कॉमन पॉइंट होता है। एक कॉमन पॉइंट से मतलब वो एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रही हैं। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, तो ये भी ट्रू निकलाया। नाउ एट्थ पार्ट देखते हैं, एट्थ पार्ट में क्या बोलता है भाई। एट्थ पार्ट इज टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। बताओ क्या होगा, टू लाइन है उसमें एक से अधिक कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता, बिल्कुल एकदम सही है। लाइन है या तो वो इंटरसेक्ट करेगी नहीं, और इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट का मतलब होता है कॉमन पॉइंट, तो एक ही कॉमन पॉइंट होगा, एक से अधिक पॉइंट पर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये भी ट्रू है। नाउ नाइन्थ पार्ट, टू इंटरसेक्टिंग लाइन, यही इंटरसेक्टिंग लाइन ये हो गया है ना, टू इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी बोथ पैरेलल टू सेम लाइन। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। सवाल का मतलब क्या है कि ये दो लाइन, सपोज करो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन लिख,
इसके है ना, ये एल है, ये एम है, ये तो एम पैरेलल एल के, और अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये दोनों इसके पैरेलल नहीं होंगी, तो ट्रू है, 100% पैरेलल हुई। अगर पैरेलल होंगी तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, सीधी सी बात है। हाँ, एक लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, है ना। तो बात समझ में आ गई नहीं आई? वो दोनों आपस में पैरेलल कभी भी नहीं हो सकती एक ही लाइन के। नाउ 10 पार्ट क्लियर हो गए ना। जैसे टू इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक लाइन ये, एक लाइन ये। अब ये करें, ये दोनों किसी एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। मान लो इसके पैरेलल ये है, तो देखो ये इसके पैरेलल थोड़ी ना है ना, इसको आगे बढ़ाओ इंटरसेक्ट भी कर जाएगी, और पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये ट्रू हुआ। नाउ 10 पार्ट, ओपन हाफ लाइन इज द सेम थिंग एज रे। ओपन हाफ लाइन इज द सेम थिंग एज रे। हमने हाफ लाइन का डेफिनेशन लिखी थी, क्या होता है, किसी एक एंड को तरफ बढ़ाते हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट करें। तो देखो ये एक और एक इधर जा रही है, इसको हटा दिया तो हमने ना, ध्यान है। तो देखो यहां से स्टार्ट होगी, यहाँ तो एक तरीके से रेत होगी जिसका स्टार्ट पॉइंट ये है और इसका इस डायरेक्शन में जा रही है। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। अब तो बहुत सारे आ गए स्टेटमेंट, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे के सारे ट्रू आ गए। ओके, नेक्स्ट 11th, ये समझ में आ गया ना। हाफ लाइन या रे एक ही चीज होती है, बिल्कुल ठीक बात है। टू लाइन में इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स, ये तो ऊपर आ चुका है, दोबारा क्यों दे दिया। टू लाइन इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स, तो कभी भी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती, 1 एंड ओनली 1, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ लास्ट पार्ट 12 पार्ट, टू लाइन्स आर पैरेलल ओनली व्हेन दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन। ये बिल्कुल ट्रू है। दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो। कॉमन पॉइंट का मतलब ही होता है कि इंटरसेक्ट ना कर रही हो, और जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती वो ही पैरेलल होती हैं। तो इट इज ट्रू। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन 8, इन द गिवन फिगर एल एंड एम आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। एल मिड पॉइंट है ए बी का और एम मिड पॉइंट है बी सी का, ए बी और ए सी। तो प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट, इफ ए बी इक्वल टू बी सी। फर्स्ट पार्ट में हमें ये दे रखा है कि ए बी इज इक्वल ए सी है, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए एन इज इक्वल टू बी एन। तो देखो ए बी इक्वल टू ए सी है, तो क्या होगा, हम इसमें 1/2 से डिवाइड करें तो इक्वल आएगा, तो हाफ ए बी इक्वल टू हाफ ए सी होगा। और ये हमें गिवन है कि L इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। L मिड पॉइंट है ए बी, तो ए एल किसके इक्वल होगा, ए एल इक्वल टू होगा हाफ ए बी, या बी एल, तो बी एल भी किसके होगा, हाफ ए बी। तो हाफ ए बी किसके इक्वल हुआ, ए एल, और हाफ ए सी किसके इक्वल हुआ, हाफ ए सी नहीं बी सी होगा, गलत लिख दिया है, हाँ है ना बी सी, ये मैंने गलत लिख दिया, बी सी है। और m इज द मिड पॉइंट, तो हाफ बी सी बराबर है बी एम के बी, और हाफ बी सी बराबर है सी एम के बी। जो हमें प्रूफ लिखना है वो लिख लेते हैं, इक्वल टू एम सी। हो गया प्रूफ, ये तो प्रूफ करना था। प्रूफ कॉज लिखना चाहो लिख सकते हो यहां, क्या, बिकॉज एल एंड एम आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। तो इसका मतलब क्या है, तो ए एल किसके इक्वल है, हाफ ए बी के, और एम सी किसके इक्वल है, हाफ बी सी। तो फर्स्ट पार्ट आ गया आपको। सेकंड पार्ट में हमें ये दे रखा है, इफ बी एल इज इक्वल बी एम, बी एल इक्वल टू बी एम दे रखा है, तो प्रूफ डेट करना है ए बी इक्वल टू बी सी। इसका रिवर्स है, देखो वी एल कहां है, वी एल इज इक्वल टू बी एम, तो इसमें हाफ करते हैं, डबल कर दें, बोथ साइड मल्टीपल बाई 2, तो क्या आएगा, सो ट्वाइस वी एल इक्वल टू ट्वाइस बी एम, और एल इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि वी एल इक्वल टू किसके है, वी एल इक्वल टू है ट्वाइस ए बी के। यहीं से देखें, जब हमने लिखा था देखो, तब 2 से मल्टीपल कर दें, तो ए बी इक्वल टू 2ac और एम सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या आएगा, 2mc। तो ट्वाइस बी एल, तो ट्वाइस बी एल किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी, और ये किसके इक्वल हो गया, बी सी।
ये भी प्रूव हो गया। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई 6। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद 7 चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लाइन्स एंड एंगल। वहां से आपके समझ लो अच्छी मैथ शुरू हो जाएगी। उसका ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है ना, क्वाड्रिलेटर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, फिर बाद की सारे टॉपिक बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग है। चलिए, मुझे उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसकी दोबारा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।